इसराइल ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का इसराइल ने अंत कर दिया है। इस हमले से मिडिल ईस्ट में भयंकर बवाल मच गया है। हिजबुल्लाह की मौत के बाद से ही लेबनान और इसराइल एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल ने लेबनान में घुसकर अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इसराइल का इरादा साफ है कि वो हिजबुल्लाह का खात्मा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखने का ऐलान किया है। इससे मिडिल ईस्ट में जंग के और ज्यादा भड़कने की संभावना बढ़ गई है। इसराइल के नसरुल्लाह की हत्या करने के बाद फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास में भी खौफ है। बीते दिनों ही हमास के चीफ रहे इस्माइल हानिये की ईरान में हुई एयर स्ट्राइक में मौत के पीछे भी इसराइल का हाथ बताया गया था और अब इसराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को भी एयर स्ट्राइक में मार गिराया है, उससे हमास एक बार फिर से खौफ में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हमास चीफ याह्या सिनवार भी खौफ में है। उसे भी अपनी जान का खतरा दिख रहा है। इजरायली हमले के डर से हमास चीफ गाजा की सुरंगों में जा छिपा है। सऊदी अरब की मीडिया के मुताबिक शनिवार को नसरुल्लाह की मौत के बाद सिनवार ने अपनी लोकेशन बदल दी है। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार को लेबनान में एक एयर स्ट्राइक की थी। इसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। यह हमला हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किया गया था। जहां यह हमला हुआ वहां हिजबुल्लाह के कई कमांडर और ईरान का एक कमांडर भी मौजूद था। इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले कुछ दिनों में याह्या सिनवार की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। हमास नेताओं ने विदेश में बैठे अपने उच्च अधिकारियों के साथ कांटेक्ट भी बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही लेबनान में होने वाली सभी मीटिंग्स को अगली सूचना तक रद्द कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के नेता आपस में सिर्फ लिखे हुए पत्र के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इजराइल हमास के नेताओं को पहले भी निशाना बना चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत के बाद हमास के नेताओं ने गाजा पट्टी में अपनी आवाजाही बंद कर दी है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी अपनी आवाजाही बंद करने का फैसला किया है। बता दें कि एक हफ्ते पहले ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास चीफ मार दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसे में फिलहाल हमास चीफ को अपनी जान का डर सता रहा है और वो इसके लिए अपनी लोकेशन बदल रहा है ताकि वो इजराइल के निशाने पर आने से बच सके। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नसरुल्लाह के मारे जाने पर कहा था कि इजराइल को युद्ध में जो लक्ष्य हासिल करने हैं उसके लिए नसरुल्लाह का मारा जाना एक जरूरी शर्त बन गई थी। नसरुल्लाह की मौत के बाद अपने पहले भाषण में नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह कमांडरों का मारा जाना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि नसरुल्लाह को भी मारना होगा। उन्होंने नसरुल्लाह को इजराइल के विनाश की योजना का निर्माता बताया। इस बीच नसरुल्लाह की मौत को लेकर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि आखिर इजराइल को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। पलटवार में जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले कई दिनों से जब भी उन पे एयर अटैक होता था अगले दिन वो रॉकेटों से हमला करते थे। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे उनको निस्तनाभूत कर दिया। वो रॉकेट्स को, अनगाइडेड रॉकेट्स को, कात्यूशास को वगैरह वगैरह, जो कि हाइमार्स के बराबरी के रॉकेट है, अनगाइडेड रॉकेट है। उनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं, वो अभी तक उन्होंने फायर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए? एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। दूसरा कि वो डर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी एस्केलेशन हो और इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू कर दे, इसलिए वो हाथ रोक रोक के फायर कर रहे हैं। पर उन्होंने भी पलटवार करने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि कोई 8 टारगेट्स पे उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं, इजराइल की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के पास कोई 60 किलोमीटर दूर की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे फायर किया है।
रामॉन के एयरबेस पे फायर किया है, जहां पे इसराइल का 510, 515, 516 F-16 स्क्वाड्रन हैं जो हमले कर रहे हैं बेरूट के अंदर, बेका वैली के अंदर, बॉर्डर जोन के अंदर, और उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने एक एमुनेशन फैक्ट्री पे स्ट्राइक करने की कोशिश करी। इसके अलावा जो राफाल इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। तो और फिर उन्होंने तल अवीव के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। वो जो कह रहे थे कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। इज़राइल कह रहा है कि हमने सारे रॉकेट मार गिराए हैं और कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, 6 घायल हुए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ये भी गौरतलब है कि इज़राइल ने सब फोटोग्राफी और वहाँ से इमेजरी आउट होनी बंद कर दी है। इसका मतलब वो नहीं दिखाना चाहता कि कितना नुकसान हुआ है, कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, और कितना पेनिट्रेट कर गया है उनके मिसाइल डिफेंसेस के थ्रू। अरे यार, इसको कितना लीक हो गया है मिसाइल डिफेंसेस के थ्रू, आयरन डोम के थ्रू, वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। बट अब बात यह है कि साहब, अमेरिका बहुत देर से चेता रहा था इज़राइल को कि भैया एस्केलेट मत करो, एस्केलेट मत करो, अब सीज़ फायर कर लो, अब ख़त्म करो। इज़राइल ने कहा कि साहब ये जो फायरिंग की है हिजबुल्लाह ने, इससे हमारे 60 से 70 हज़ार नागरिक हमको इवैक्यूएट करने पड़े हैं नॉर्दर्न इज़राइल से, और उसके चलते साहब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, वो बेचारे घर से बेघर हो गए हैं, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी पड़े कि हमारे रेफ्यूजी जो है 70 हज़ार के करीब, वो वापस नॉर्दर्न इज़राइल जा सके। हमको बर्दाश्त नहीं है कि कोई देश हम पे धड़ाधड़ रॉकेट फायर किए जा रहा है पिछले 1 साल से, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इज़राइल की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब 2, 3, 4 देश या दुश्मन उस पर मिलकर वार करते हैं तो वो चुन चुन के मारता है। पहले स्ट्रांगेस्ट को जो है इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है, फिर अगली थ्रेट, फिर अगली थ्रेट, इस तरह करके वो चुन चुन के मारता है। तो उसने अब हमास को न्यूट्रलाइज करके वो हिजबुल्लाह पे टूट पड़ा है हाथ धो के। अमेरिकी परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो वरिड हैं कि उनकी इलेक्शन के पहले एकदम एस्केलेशन ना हो जाए। तो उन्होंने बहुत मना करने की कोशिश करी, लेकिन इज़राइल ने एक नहीं सुनी है। और फिर वो जैसे कि वो करते हैं, वो चह करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके मतलब नेल्सन आई टर्न कर लेते हैं, ठीक है जो करना है करो। और वो अब इज़राइल को कह रहे हैं भैया जो भी करना है जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं वो कितने महीनों से लगे हुए हैं वहाँ, उनको भी रीसप्लाई करना है, खाना पानी, एमुनेशन वगैरह, वाटर उसमें करना है, क्रूज़ को ब्रेक देनी है। तो जो कुछ करना है आप जल्दी करिए। इसके चलते इज़राइल ने फोकस किया है पहले नॉट सो मच ऑन ग्राउंड ऑपरेशन बट इंटेलिजेंस एंड एयरफोर्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत भारी उसने तवज्जो दी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे वो पेजर और वॉकी टॉकी स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनके दबाव से इतना दबाव डाल सकता है हिजबुल्लाह पे कि उसे सीज़ फायर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें। जो बाइडेन भी यूएन जनरल असेंबली में कह रहे थे कि सारे देशों को दबाव डालना चाहिए कि 20 दिन 21 दिन का सीज़ फायर हो, लेकिन इज़राइल ने साफ मना कर दिया है कि साहब जब तक हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं हम कोई सीज़ फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम जो है ताबड़तोड़ हमले करते जाएंगे जब तक या तो हिजबुल्लाह सीज़ फायर एक्सेप्ट करे और अपने फोर्सेस को विड्रॉ करे। याद रहे कि 1982 की लड़ाई में इज़राइल ने हमला किया था, ग्राउंड अटैक, और लितानी नदी के पीछे धकेल दिया था हिजबुल्लाह को। उसके बाद वो फिर आगे आ गए थे जब वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन।